morning, good afternoon, and good evening. Welcome to another episode of Arise and Shine. Wherever you're watching us, whoever you are, wherever you are, a very warm welcome to the episode. Because this class is not limited to these students only. We have a big number of students who are watching us on TV, on YouTube. So thank you so much for being part of Arise and Shine. And we are grateful to God कि अगर आप हमें देखते हैं और आप सीख रहे हैं, अगर कुछ आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो थैंक गॉड फॉर दैट. ओके, हम लोग टेंसेस कर रहे हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. मैं उसकी तरफ जाऊंगी, लेकिन आज हम टेंसेस नहीं, आज हम ब्लेंडिंग करेंगे. मैंने ये बात पहले भी कुछ एपिसोड्स में आपको कही है कि वी आर डूइंग द प्रॉपर कोर्स दैट वी हैव ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मगर हम कुछ एपिसोड्स में ब्लेंडिंग भी किया करेंगे. जिन्होंने पहले नहीं देखी कोई एपिसोड को मैं थोड़ा सा बता दूं व्हाट इज़ ब्लेंडिंग. जब आप लेटर्स को मिलाकर एक वर्ड बनाते हैं, हर लेटर की अपनी एक साउंड है, और जब वो मिलकर लेटर एक वर्ड बनता है तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो सारी डिफरेंट साउंड्स हर लेटर की मिलकर एक साउंड बनाती हैं जिससे आप वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं. सो वी आर गोइंग टू डू ब्लेंडिंग. हम ऑलरेडी बड़ी सिंपल ब्लेंडिंग कर चुके हैं, मैं बार बार वो ब्लेंडिंग नहीं करा सकती. अब हम थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाएंगे. वैसे तो हम एक लेवल ऊपर जा चुके हैं, मैं कहूँगी सेकंड लेवल ऊपर जाएंगे, क्योंकि वो हमने TION की आवाज़ों के साथ वर्ड्स किए थे, TUR ईचर उसकी आवाज़ों के साथ वर्ड किए थे. तो अब हम उसी से रिलेटेड थोड़ी सी और ब्लेंडिंग आज करेंगे. ऐसे वर्ड जिनके एंड में EVER लगता है, जैसे कोई बात करता है वॉट एवर, इसको क्या हो रहा है, वॉट एवर, यानी कोई आपसे बात करेंगे तो कहना है वॉट एवर, जो भी है. लोग गुस्से से भी कह देते हैं, वैसे भी कह देते हैं. इंग्लिश में ये बड़ा इस्तेमाल किया जाता है इसको लैंग्वेज में. मैं किसी से बात कर रही हूँ और कहते हैं अच्छा वॉट एवर, जो भी है ठीक है देखी जाएगी. सो वॉट एवर इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है. व्हेन एवर, प्लीज़ कॉल मी व्हेन एवर यू हैव टाइम. प्लीज़ मुझे कॉल कर लीजिएगा जब आपके पास वक्त हो. जब भी कभी आपके पास वक्त हो तो प्लीज़ मुझे कॉल कर लीजिए. व्हेन एवर, जब भी आपको टाइम मिले आप मुझे कॉल करें, तो मैं क्या कहूँगी, व्हेन एवर यू हैव टाइम प्लीज़ कॉल मी. ठीक है, व्हेन एवर ऐसे यूज़ करते हैं. देन हाउ एवर, जबकि, लाइक शी इज़ वर्किंग हार्ड, हाउ एवर शी इज़ नॉट हैप्पी विद द जॉब, यानी कि वो यहाँ काम कर रही है जबकि वो यहाँ खुश नहीं है. सो हाउ एवर इस तरह से इंग्लिश में यूज़ किया जाता है. ऑल्दो शी इज़ वर्किंग हियर या शी इज़ वर्किंग हियर, हाउ एवर शी इज़ नॉट हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस ऑफिस और पार्ट ऑफ दिस कंपनी, यानी वो यहाँ काम करी जबकि वो यहाँ खुश भी नहीं है. सो हाउ एवर यानी जबकि वो यहाँ खुश नहीं है, या जो इस तरह कुछ इस तरह के सेंटेंसेस में हम इसको यूज़ करते हैं. देन whom ever, जो कोई भी. whomever wants to go there can go, जो भी कोई वहाँ जाना चाहता है वो जा सकता है. whomever यानी जो कोई भी. whoever भी कह सकते हैं, whomever की जगह आप whoever भी लिख सकते हैं. That's how you use it. whoever wants to go there you can, जो भी कोई वहाँ जाना चाहता है वो जा सकता है. whomever wants to go there can go there. तो ये इस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं. इसके अलावा बिलीवर, एक ईमानदार को जो बिलीव करता है वो क्या कहलाता है, बिलीवर, क्योंकि बिलीव करने वाला क्या है, बिलीवर है. अब यहाँ एवर कह रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ इसको बिलीवर कह के प्रोनाउंस कर रही हूँ मैं. ठीक है, सीधा प्रोनाउंसिएशन. एवर भी कह सकते हैं आप, ईवर यानी बिलीवर भी कह सकते हैं. देन वन मोर थिंग, रिसीवर, रिसीव करने वाला. ही इज़ द रिसीवर यानी रिसीव करने वाला, फ़ोन रिसीव करने वाला, या वॉट एवर यू आर यूजिंग. देन फॉर एवर, हमेशा. आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू, या आई विल रिमेंबर यू फॉर एवर, यानी हमेशा मैं तुम्हें याद रखूँगा या याद रखूँगी, तो हमेशा के लिए, या फॉर एवर. फॉर एवर यानी हमेशा, फॉर एवर एंड एवर. एवर भी, एवर सिंपल भी यूज़ हो सकता है यानी हमेशा, और फॉर एवर यानी हमेशा के लिए. तो आप ये दोनों वर्ड इस तरह के सेंटेंसेस में यूज़ करते थे. नेवर, नेवर यानी कभी भी नहीं. लाइक आई विल नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगैन, यानी मैं कभी भी दोबारा तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहती या नहीं देखना चाहता. तो नेवर यानी कभी भी नहीं. ओके, फॉर एवर यानी हमेशा के लिए, एंड नेवर इसका ऑपोजिट है, यानी कि एंटोनिम भी कह सकते हैं. नेवर मीन कभी भी नहीं. तो इस तरह भी इसको यूज़ करते हैं. ओके, रिलीवर,
मोस्टली जो लोग ड्यूटीज़ पे जाते हैं उन्हें पता होता है ये आपकी रिलीवर है, यानी कि आप जब आपका जॉब का टाइम ख़त्म हो रहा है ये आपको रिलीव करेगी और उसकी जगह आप घर आ जाओगे और वो आगे अपनी शिफ्ट शुरू करेगी, तो शी इज़ अ रिलीवर। मेडिसिन के लिए भी यूज़ होता है, ये पेन रिलीवर की मेडिसिन है, यानी पेन को ख़त्म करने वाली मेडिसिन है, क्योंकि रिलीवर का, क्योंकि देखें जो पर्सन आपकी शिफ्ट आके अपनी शिफ्ट शुरू कर रही है आपको वो रिलीव कर रही है, सो शी इज़ अ रिलीवर और ही इज़ अ रिलीवर। वाई? क्योंकि आपका काम ख़त्म कर रही है वो और अपना शुरू कर रही है। इसी तरह अगर पेन रिलीवर है, मैं कहती हूँ कोई मेडिसिन है विच इज़ अ पेन रिलीवर, यानी ये ऐसी मेडिसिन है दर्द को ख़त्म करती है, ओके। तो रिलीवर का मतलब है ख़त्म करना, ओके, कोई चीज़ को। तो रिलीवर यानी आपको उससे रिलीज़ करना या ख़त्म करना उस चीज़, तो आप कहते हैं दैट इज़ अ रिलीवर। नाउ हैव यू नोटिस व्हाट इज़ हैपनिंग? कुछ में एवर एज इट इज़ प्रोनाउंस हो रहा है, आप एवर ऐसे भी लिख सकते हैं, आई विल नॉट सी योर फेस एवर। एवर यानी कभी भी नहीं, सेम थिंग है, हमेशा के लिए, या नेवर आप बोलें या एवर बोलें, एवर का मतलब ही ये फॉर, जैसा एवर हम कहते हैं ना हमेशा, कभी भी नहीं, तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेवर तो है खैर कभी भी नहीं, तो आई विल नॉट के साथ मैंने यूज़ किया इसलिए मैंने सिर्फ एवर लगाया। अगर मैं नेवर लिख देती तो भी यही वर्ड था, आई विल नेवर सी यू अगैन, यानी मैं तुम्हें कभी दोबारा नहीं देखूंगी। और आई वॉन्ट टू सी हर हैप्पी एवर आफ्टर, ऐसे ना, दे विल लिव देयर लाइफ हैप्पी एवर आफ्टर, यानी हमेशा के लिए खुश रहने लगे। एवर इस तरह से इस्तेमाल होता है हमेशा के लिए, ओके। तो ये तो 6 सारे एवर के साथ। यहाँ पर रिसीवर, बिलीवर, रिलीवर, ओके। और जब इसको पहले ब्रेक कर लें, दिस इज़ व्हाट, ओके, एवर के साथ व्हाट एवर, यानी जो भी है। व्हेन एवर, जब भी कभी। हाउ एवर, जबकि, यानी ये आई वर्क देयर, हाउ एवर आई डोंट लाइक द प्लेस, मैं उधर काम तो करती हूँ लेकिन जबकि मुझे वो जगह पसंद नहीं है। whom ever, जो कोई भी, whoever दोनों सेम चीज़ें, whoever कर लें या whomever। देन बिलीवर, एक ईमानदार को कहते हैं, ईमान रखता है जो। रिसीवर, जो कोई चीज़ रिसीव कर रहा है, ठीक है, रिसीविंग, रिसीवर। फॉर एवर, हमेशा के लिए। नेवर, कभी भी नहीं। एंड रिलीवर, रिलीव करने वाला, ओके। नाउ यू विल स्पीक आफ्टर मी। वॉट एवर, वेन एवर, हाउ एवर, whom ever, whoever, believer, receiver, forever, never, reliever। यहाँ पे थोड़ी सी वॉइसेस चेंज हैं, यहाँ तो एवर बोल रही हैं, मैं ईवर करके बात कर रही हूँ ना, बिलीवर, क्योंकि बिलीव वर्ड, जो बिलीव का जो वर्ड है उसमें ईव की तरह प्रोनाउंस होता है और मैंने एंड में आर लगाया तो इसलिए बिलीवर। यहाँ ये वाला एवर नहीं यूज़ हुआ, जो वर्ड है ना बिलीव, एक्चुअली वो ये है, लेकिन एंड में क्योंकि वो EVER लग रहा है इसलिए मैंने लिख दिया। एक्चुअली दिस एवर इज़ डिफरेंट। ये जो बिलीवर है ये मैं ईवर करके क्यों कर रही हूँ कि ये वर्ड, इसको मैं अगर निकाल दूँ, दिस इज़ बिलीव। बिलीव यानी ईमान रखना या यकीन करना। तो जब मैं इसके एंड में सिर्फ आर ही लगा रही हूँ तो आप इसको बिलीवर नहीं कहेंगी, बिलीवर, बिलीव, क्योंकि वो ऑलरेडी वर्ड जो है वो बिलीव है, ठीक है। इसी तरह ये वर्ड रिसीव है, ये ऑलरेडी VE लगा हुआ है, तो एंड में आप सिर्फ इनके आर लगा रहे हैं। ऑल्दो एंड में ये आपको एवर की तरह लग रहा है, लेकिन ये वो वाला एवर नहीं है, ये उस वर्ड के साथ आपने एंड में सिर्फ आर लगा दिया क्योंकि VE ऑलरेडी था। क्योंकि वर्ड है रिसीव, रिसीव इटसेल्फ हैज़ EIVE। बड़े बच्चे मिस्टेक करते हैं, दे पुट आई फर्स्ट, आई पहले नहीं आता, रिसीव में ई पहले आता है, ओके। बिलीव में आई पहले आता है, फिर EVE, ओके। तो रिसीव यानी जो कुछ ले रहा है, नहीं, जब मैं आपको कुछ दे रही हूँ आप उसे ले रहे हैं, यू आर द रिसीवर, ओके। तो रिसीव करना, क्योंकि ऑलरेडी वर्ड के एंड में ईव साउंड है, रिसीव, तो मैंने एंड में सिर्फ आर लगा दिया, इसलिए रिसीवर। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ ना, ये वो वाला एग्जैक्टली एवर नहीं है जो हम यहाँ लगा रहे हैं, इट्स लिटिल डिफरेंट थिंग। ऑल्दो एंड में EVER बन रहा है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन आप देख रहे हैं फ़र्क है। मैं वहाँ वॉट एवर करके इसको प्रोनाउंस करी, यहाँ मैं से बिलीवर, बिलीव से आगे आर लगा देंगे तो बिलीवर। इसी तरह ये रिलीवर, रिलीव, रिलीफ, इसको नाउन में ऐसे लिखते हैं, थैंक गॉड यू I've got a sigh of relief, मैंने सुकून का सांस लिया, I've taken a sigh of relief, यानी कोई चीज़ ख़त्म हो गई है तो अब मुझे सुकून का सांस आया, तो रिलीफ, ठीक है। उससे अगर मैं इसको वर्ब में लिखूँगी तो ये ऐसे है, रिलीव, रिलीव, ठीक है। और इसी रिलीव को जब मैं लिख रही हूँ आर के साथ तो वो क्या बन गया, रिलीवर।
दैट्स द डिफरेंस, ठीक है। इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये वाले वर्ड्स ऑलरेडी ईव की साउंड के साथ बोले जाते हैं एंड में, लेकिन जब आप आर लगा देंगे तो आर की साउंड भी ऐड हो जाएगी। दिस इज़ बिलीव, आर लगाएं तो बिलीवर। दिस इज़ रिसीव, इफ़ यू पुट आर इन द एंड, रिसीवर। दिस इज़ रिलीव, रिलीफ इसका नाउन है, ये वर्ब है, रिलीव, और अगर आर लगा दूंगी तो रिलीवर। बट दीज आर डिफरेंट, इन सब में एवर एज इट इज़ यूज़ हो रहा है, यानी वॉट एवर, when ever, however, whomever, whoever, forever, never, ये सारे ever के साउंड वाले हैं जो हमेशा को इंडिकेट कर रहे हैं। ओके जी, अब हम एक और करेंगे। मैंने कहा ना कि अब थोड़े से हम बिग वर्ड्स उनकी प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ प्रैक्टिस देम। तो हम अब एक और ब्लेंडिंग करेंगे, ये तो एवर की साउंड के साथ ही और ईवर के साउंड के साथ। ओके, नाउ विल मूव ऑन। ऐसे वर्ड जिनके अंड में आता है ग्राफी या ग्राफी भी लोग इसको बोलते हैं। चले मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ फिर आपको समझ आएगी। ज्योग्राफी, दैट्स अ सब्जेक्ट, बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, राइट। ज्योग्राफी यानी किसी जगह की लोकेशन के बारे में स्टडी ना, ये चीज़ यहाँ है, नॉर्थ पे कौन सी कंट्रीज़ हैं, साउथ पे कौन सी, स्टडी अ मैप। ओके देट, तो आप इसको कैसे करते हैं? हाँ, कुछ लोग उसको ज्योग्राफी बोलते हैं। नाउ दैट्स द थिंग, दिस इज़ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। इन इंग्लिश इट्स ज्योग्राफी, ग्राफी। ओके, अगर आपको अभी प्रैक्टिस नहीं है, बिकॉज आई नो इट्स द बिगिनिंग फॉर बिगिनर्स, यू कैन से ज्योग्राफी, लेकिन जैसे जैसे आप इंग्लिश बोलेंगे यू विल सी दैट एक्चुअली इट इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड ज्योग्राफी इन इंग्लिश, इट इज़ प्रोनाउंस्ड ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी, ओके। शुरू में अगर आपको थोड़ा, आई नो दे आर बिग वर्ड्स, अब मैंने आपसे कहा ना कि थोड़ी सी हाई लेवल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं, तो अब ये ब्लेंडिंग में छोटे छोटे वर्ड्स नहीं हैं, ज़रा थोड़े से बड़े वर्ड्स हैं। तो इसलिए अगर आपने शुरू करना है तो आप सुनेंगे लोगों को ज्योग्राफी बोलते हुए, तो यू कैन एज अ बिगिनर यू कैन से दैट, लेकिन प्रैक्टिस यही करें जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है, इज ज्योग्राफी। आप ऑक्सफर्ड में देख लें, आप अमेरिकन इंग्लिश में देख लें, इट इज़ ऑलवेज प्रोनाउंस्ड एज ज्योग्राफी। ओके, ज्योग्राफी। जिस तरह ये वर्ड है फोटोग्राफी, अब लोग इसको भी फोटोग्राफी बोलते हैं। ओके, I have heard many people saying that photography, but actually this is not photography, it's photography. Photography, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, now you have to blend the voices, आपने voices को mix करना है, join करना है, तो उसको pronounce करना है। ठीक है, अगर आपके लिए बहुत बड़ा word है, आपसे pronounce नहीं हो रहा, आप उसको easy करने के लिए photography करके बोलना चाह रहे हैं, okay, for beginning you can do that, लेकिन actual में जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे उसको यू विल गेट यूज टू इट। ऐसा भी नहीं है कि दिस इज इम्पॉसिबल, मैं हमेशा कहती हूँ नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड, आस्क हिम टू हेल्प यू, यू विल डेफिनेटली प्रोनाउंस इट प्रॉपरली। सो फोटोग्राफी, इट्स, चलो पहले ये करते हैं, दिस इज PHOTO, दिस इज व्हाट, फोटो। ओके, हमने PH की साउंड क्या की थी, फ साउंड, रिमेंबर, फैरो, फोटो, ठीक है। PH काफ़ी जगह पर किस साउंड के साथ प्रोनाउंस होता है, फ। OTO, ओटो, फोटो। ओके, अब ग्राफी, सो फोटोग्राफी। फोटोग्राफी आपको शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग, यू विल गेट यूज टू इट। फोटोग्राफी, द वर्ड इज फोटोग्राफी। ओके, अब एक और लिखती हूँ, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो इन फोटोग्राफी लोग करते हैं, दैट्स फोटोग्राफी। ओके, फोटोज़ लेना। ओके, नाउ बायोग्राफी, कहते हैं ना उसने इस पर्सन के बारे में बायोग्राफी लिखी है, यानी उसकी ज़िंदगी के बारे, किसी की ज़िंदगी के बारे में कोई और बुक लिखता है। यानी मैं एग्जांपल देती हूँ, मिस कैथरीन कुमन की बुक मैंने पढ़ी, पास्टर बेनी हिन ने उनकी लाइफ पर बुक लिखी है, एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा बिकॉज आई रीड सो मेनी बुक्स, सो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द नेम, बट इट्स बाय द नेम ऑफ कैथरीन कुमन, शी वाज एन ग्रेट इवेंजलिस्ट। तो उनके लाइफ पर पास्टर बेनी हिन ने किताब लिखी है, तो वो कहलाएगी बायोग्राफी। अगर कोई अपनी लाइफ के ऊपर खुद से बुक लिखता है वो कहलाती है ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी। ओके, अगर मैं अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में खुद से बुक लिखती हूँ, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। अब अगेन पहले बायोग्राफी की बात करते हैं। अगर मैं किसी की लाइफ पर बुक लिखती हूँ, मैं इसको बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं उसकी पूरी लाइफ के ऊपर एक बुक लिखती हूँ, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, बायोग्राफी। ठीक है, वो उस पर्सन की सारी लाइफ के बारे में, लेकिन लिखी मैंने है। ओके, मैं उसको जानती थी, मैंने उसके बारे में सब कुछ कलेक्ट किया मटेरियल, एंड आई हैव रिटन द बुक अबाउट दैट पर्सन, उसकी लाइफ के बारे में, तो वो कहलाएगी बायोग्राफी। इतनी बात पहले करते हैं, दिस इज़ बायो। ओके, BIO, बायो। अब ग्राफी के साथ मिलाएं इसको, बायोग्राफी।
बायोग्राफी, मैं ओ की साउंड को थोड़ा सा ड्रैग करती हूँ ना, बायोग्राफी, ग्राफी, ओके। कुछ लोग इसको बायोग्राफी कहेंगे, अगेन आई वुड से अगेंस्ट कह रही हूँ, अगेन आई एम सॉरी, इट्स अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, इट्स नॉट बायोग्राफी, इट्स बायोग्राफी, ओके। इन प्रॉपर इंग्लिश इट इज़ बायोग्राफी। प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग, तभी आपको ये ब्लेंड बोलने आसान होंगे। ओके, पहले इसको करते हैं, ऑटो, ठीक है, बायोग्राफी, ओके, ऑटो बायोग्राफी, ऑलराइट, क्योंकि लाइक आई सेड थोड़ा बड़ा वर्ड है, बट डोंट वरी, एज यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश यू लर्न इट। सो हम बात कर रहे हैं ये ऐसी बुक जो कोई किसी के बारे में उसकी लाइफ पर लिखे, ये जो कोई खुद अपने बारे में कोई बुक लिखता है, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑटो बायोग्राफी, क्योंकि हम बात करें ग्राफी, ठीक है, दैट इज़ द लेटर्स दैट कम टुगेदर एंड वी राइट देम। चलें, मुझे लगता है मैं एक और लिखने वाली थी, पर यही वर्ड काफ़ी है, एक और मैं लिख रही थी सिनेमेटोग्राफी, बट जस्ट लीव इट, इतना ही काफ़ी है। एक और लिखती हूँ, वो नहीं जो मैं बोल रही हूँ, कोरियोग्राफी। बड़े लोग इसकी बात करते हैं, कोरियोग्राफी होती है डांस जो सिखाया जाता है, राइट, दैट्स CH की साउंड हमने कहा था ना, कहीं तो च है और कहीं क भी है, यहाँ क है, ओके। क्रॉनिकल्स, बुक ऑफ क्रॉनिकल्स जो है उसको उर्दू में क्या कहते हैं? क्रॉनिकल्स, वानर क्रॉनिकल, क्या तवारीख है? हाँ, तवारीख, ओके। सो क्रॉनिकल्स में देख रहे हैं आप CH को क की साउंड से प्रोनाउंस किया जा रहा है, ये पहले भी मैंने एपिसोड्स में बात बताई थी, लेकिन CH वैसे च साउंड भी होती है, तो यहाँ इट्स नॉट च साउंड, इट्स नॉट चोरियोग्राफी, इट्स कोरियोग्राफी, CHOR, कॉर, EO, ग्राफी। कोरियोग्राफी इट्स बेसिकली द टीचिंग एंड स्टडी ऑफ डांस, लोग डिफरेंट डांस स्टाइल सीखते हैं, बैले है, जैज़ है, whatever salsa or whatever dance you are studying the types, तो that is called choreography, ठीक है, choreography, again geography, photography, biography, autobiography, okay। अब आपने मेरे पीछे बोलना है, let's begin with this, geography, photography, biography, autobiography, choreography, गुड। अब इसी के साथ मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ, वो पर्सन जो फोटोग्राफी में माहिर है उसको आप क्या कहेंगे? आप ग्राफर कहते हैं, फोटोग्राफर, राइट। अब उस तरफ चलते हैं, अब ये ब्लेंडिंग करते हैं। ओके, दिस इज ग्राफर, ओके। फॉर एग्जांपल, जो फोटोग्राफी में एक्सपर्ट है ही इज़ कॉल्ड फोटोग्राफर। अब इसको भी काफ़ी लोग फोटोग्राफर बोलते हैं, राइट, बोलते हैं, बट अगेन नॉट अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इन प्रॉपर इंग्लिश, इन ऑक्सफोर्ड इन अमेरिकन इट्स फोटोग्राफर। ही इज़ अ, जो फोटोग्राफी में एक्सपर्ट है ही इज़ कॉल्ड अ फोटोग्राफर, ओके, फोटोग्राफर। और कोरियोग्राफी जो सिखाता है डांस, कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर। अब वही कोरियोग्राफी से है, लेकिन PHY था ना वहाँ, PHER हो गया, यानी वो पर्सन जो डांस सिखाता है, सो ही और शी इज़ अ कोरियोग्राफर। जो फोटोग्राफी में एक्सपर्ट है वो क्या है? फोटोग्राफर, ओके। एक और लिखती हूँ, स्टेनोग्राफर, ये नया वर्ड आपके लिए बताती हूँ इसका मतलब क्या है। ज़्यादा लोग इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन जो कोर्ट्स में काम करते हैं उन्हें पता होगा। जब स्टेनोग्राफर कौन होता है, आपने शायद नोटिस किया हो कभी किसी मूवी में या इन द कोर्ट, एक्चुअली व्हेन दिस हेयरिंग इज़ गोइंग ऑन, हेयरिंग को क्या उर्दू में कहते हैं? सुनवाई जो चल रही थी, राइट, हाँ, उसको इंग्लिश में हेयरिंग कहते हैं। तो जब हेयरिंग चल रही होती है कोर्ट में और जज बोल रहे होते हैं या कोई विटनेसेस दे स्टैंडिंग इन द विटनेस बॉक्स एंड दे स्पीकिंग समथिंग, तो वहाँ पे एक टाइप राइटर बंदा बैठा होता है और वो टाइप कर रहा होता है सारा कुछ, ही इज़ कॉल्ड अ स्टेनोग्राफर। बिकॉज स्टेनोग्राफी मीन्स कि वो जो सारा कुछ बोला जा रहा है ना उसको, वो अब जारी बात है वो हर एक वर्ड तो नहीं लिख सकता, लेकिन उसको ये उसकी एक्सपर्टीज़ होती है कि वो सारे सेंटेंस को छोटा करके ना लिख रहा होता है। तो उसको स्पेसिफिकली उसके अंदर उसको ये सिखाया गया है कि जो यहाँ सारा कुछ चल रहा है हेयरिंग में, ये उनका रिकॉर्ड होता है कि इस हेयरिंग में किस बारे में बात हो रही है, विटनेसेस क्या कह रहे हैं, जज क्या कह रहा है, प्रोसिक्यूटर क्या कह रहा है या डिफेंस लॉयर, ये सारे कोर्ट की लैंग्वेज है। तो वो सारा जो चल रहा होता है वो उसको टाइप कर रहा होता है जल्दी जल्दी, मेन पॉइंट्स, तो वो टाइप राइटर साथ ही चल रहा होता है। अगर आपने देखा हो तो ऑलमोस्टली ये हेयरिंग्स में वो बैठा होता है। तो दैट इज़, ये जो चीज़ है ये कहलाती है स्टेनोग्राफी, और जो पर्सन इसको टाइप कर रहा होता है ही इज़ कॉल्ड अ स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर,
ओके अब क्योंकि एस की आवाज़ है ना, TEN, स्टेनोग्राफर। ओके इतना ही करते हैं और आगे चलेंगे तो और बड़े बड़े वर्ड्स आ जाएंगे। ओके चलें इसकी प्रैक्टिस करते हैं। पहले फोटोग्राफर, कोरियोग्राफर, स्टेनोग्राफर। सो अगेन इट इज़ नॉट ग्राफर, इट्स ग्राफर। ओके प्लीज़ ये आपने प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसको अच्छे से बोल सकेंगे। ओके वन मोर ब्लेंडिंग हम करेंगे। OLOGY एंड में लगाया जाता है बहुत सारी स्टडीज़ से, जिस तरह वर्ड है बायोलॉजी, बायोलॉजी, ओलॉजी। ओके इसको एंड में लगाया जाता है जितनी भी आप स्टडीज़ करते हैं उनके अंदर। टेक्नोलॉजी कहते हैं ना, ये बड़ी आजकल की बेस्ट टेक्नोलॉजी है। सो यू राइट टेक्नोलॉजी। अब आप देख रहे हैं मैं कैसे प्रोनाउंस कर रही हूँ, ओलॉजी, ओलॉजी। ओके बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी या मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी, बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ, लाइक प्लांट्स और एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। ओके टेक्नोलॉजी क्या है, ये जो सब कुछ मॉडर्न आप इंटरनेट और इस ग्राफिक्स एंड एवरीथिंग जो अब मॉडर्न लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, सो दैट इज़ न्यू मीडिया स्टफ एंड ऑल, सो दैट इज़ टेक्नोलॉजी। ओके और मेथडोलॉजी क्या है, यानी कौन आपको किस तरह से क्या कोई मेथड जिससे आपको कोई चीज़ कराई जा रही है। जिस तरह मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, दिस इज़ माई मेथडोलॉजी टू टीच। ठीक है मेथडोलॉजी क्या होती है, किसी चीज़ का कोई मेथड। ठीक है यानी टीचिंग का मेथड हो सकता है या किसी एक स्पेसिफिक कोई भी चीज़ हो सकती है जिसका मेथड हम बात करें। ओके तो आप उसको कहते हैं मेथडोलॉजी। ये वर्ड बड़ा यूज़ होता है थियोलॉजी, राइट, बाइबल थियोलॉजी, राइट, लोग पढ़ते हैं। इट्स अ कंप्लीट स्टडी ऑफ व्हाट यू बिलीव, द क्रिश्चियन बिलीफ, आपके फेथ के बारे में जो स्टडी है, आप खुदा के बारे में जो स्टडी करते हैं, प्रॉपर बिब्लिकल स्टडीज़, उसको कहते हैं बाइबल थियोलॉजी, ओलॉजी। यू सी द लास्ट वर्ड इज ओलॉजी, तो THEO के साथ क्या बन रहा है, थियोलॉजी, थियोलॉजी। ओके थियोलॉजी। एक और चीज़ लिखते हैं डॉक्सोलॉजी, ये जो लोग सेमिनरी कर रहे हैं ना उन्हें बड़े अच्छे से पता होगा। डॉक्सोलॉजी, डॉक्सोलॉजी होती है एक खुदा को प्रेज करने का एक मेथड, या प्रेजिंग कैसे करनी है खुदा की। ये नॉर्मली जो लोग सेमिनरी करते हैं व्हेन दे आर स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट, तो उसमें उनको ये डॉक्सोलॉजी बताई जाती है, हाउ टू प्रेज लॉर्ड। ओके दिस इज कॉल्ड डॉक्सोलॉजी, डॉक्सोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी है तो थोड़े बड़े वर्ड। ओके मैंने यहाँ पर डैश का इस्तेमाल क्यों किया है कि मैंने आपको बताया था रूल कि अगर आपकी जगह ख़त्म हो जाती है तो डैश लगा के आगे लिखें। माइक्रोबायोलॉजी किसकी स्टडी होती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ऐसी चीज़ें जो बहुत छोटी हैं जिनको माइक्रोस्कोप के बगैर आप नहीं देख सकते। सो दिस इज़ माइक्रोबायोलॉजी। अगेन ओलॉजी एंड में आप लगा रहे हैं, ठीक है, ओलॉजी। या मैं लिखती हूँ कार्डियोलॉजी, कहते हैं ना जी वो जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना उधर हॉस्पिटल में, राइट, yes, heart, because cardiology is the study of heart. A person who is expert in that is called a cardiologist. So ये डिपार्टमेंट लिखे होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट और भी होते हैं, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ बेसिकली आपको वो वर्ड्स बता रही हूँ जो आप ओलॉजी के साथ कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। ओके डॉक्सोलॉजी, ओलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, बिकॉज एंड में सबके क्या लग रहा है, OLOGY, ओलॉजी। ओके तो आपने इसी तरह उसको पढ़ा, थियोलॉजी, मेथडोलॉजी, जैसे आपने कहा टर्मिनोलॉजी, कोई टर्म्स जो आप यूज़ करते हैं किसी के लिए बायो में, या बाइबल की टर्म्स हैं जो आप यूज़ करते हैं, तो ज़ाहिर बात है जो पढ़ा है बाइबल थियोलॉजी इसको पता होता है। और फिर कार्डियोलॉजी, ठीक है। अब आपने मेरे पीछे बोलना है बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी। एक चीज़ याद रखें, टी की साउंड क्या थी, ट, ई साउंड ए एलिफेंट से, CH अब क साउंड है, अगेन टेक, टेक, टच नहीं है मैं कह रही। ओके यहाँ पे CH साउंड क्या है, क, तो दिस इज, आपने सुना होगा ये वर्ड टेक्नोलॉजी, इसको टेक्नोलॉजी नहीं कहा जाता, टेक्नोलॉजी। ओके सो टेक, न साउंड, नॉलेजी, टेक्नोलॉजी, मेथडोलॉजी, TH की साउंड क्या है, थ, ME मैं, M E ए, TH थ, ओलॉजी, OOD, ओलॉजी, मेथडोलॉजी,
पहले ये वर्ड देखें, मेथड, ठीक है, दिस इज व्हाट, मेथड, कोई तरीका, राइट, दिस इज मेथड। अब आगे मैंने ओलॉजी लगाया इसके, तो मेथडोलॉजी, अब मेरे पीछे बोलें, मेथडोलॉजी, थियोलॉजी, डॉक्सोलॉजी, डी साउंड ड, ओ साउंड ऑ, ठीक है, ऑरेंज से, एक्स साउंड बॉक्स, फॉक्स, रिमेंबर, तो डॉक्सोलॉजी, ओके, डॉक्सोलॉजी, माइक्रो बायोलॉजी। अब ई साउंड, आई साउंड क्या थी, ई, इंक से, लेकिन यहाँ मैं माइक्रो कह रही हूँ, आई साउंड बोल रही हूँ, दिस इज अ लेटर साउंड। याद है हमने लॉन्ग वावल्स शॉर्ट वावल्स किए थे जहाँ पे हम लेटर की साउंड ऐसे, यहाँ पे लेटर साउंड है, आए की लेटर साउंड क्या है, आए, और उसकी फोनिक साउंड क्या है, शॉर्ट वावल साउंड, ई, इंक, ओके। सो दिस इज माइक्रोबायोलॉजी। देन कार्डियोलॉजी, चलें मेरे पीछे बोलें, कार्डियोलॉजी, so cardiology, somebody who is studying about heart, this is the study of heart. So we'll stop here, please keep practicing, we'll keep on doing the blending, actually तो हम tenses कर रहे हैं, but we are also going to continue with blending so that would be good for you to pronounce words. So please keep practicing, thank you so much, see you next time, and next time we'll begin with the tenses again. Goodbye and God bless you.